हेलो दोस्तों, वेलकम टू द पैरामेडिकल स्टडी चैनल। तो चलिए हम आज जानते हैं फार्माकोलॉजी का जो 28 तारीख नवंबर मंथ 2022 को जो एग्जाम हुआ था ड्रेसर का बिहार वालों के लिए, ठीक उसी में क्वेश्चन पूछा गया है। फर्स्ट, क्लासीफाई एंटी माइक्रोबियल एजेंट एंड यूज ऑफ द एमिनोग्लाइकोसाइड एंड कॉमन टॉक्सिसिटी। ये 20 नंबर में आपका क्वेश्चन पूछा गया था, जिसके आंसर आज जानेंगे। ठीक, तो जो वीडियो नए देख लेंगे बिल्कुल सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। और चलिए इसका आंसर जानते हैं। इसका देखिए क्लासीफाई किया गया है, इसका क्लासीफाई किया गया एंटी माइक्रोबियल एजेंट का। एंटी माइक्रोबियल एजेंट का किस किस आधार पर किया गया, बेसिस ऑफ द। तो पहला बेसिस ऑन द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। मैकेनिज्म एक्शन इसका कैसे होता है उस आधार पर किया गया। ठीक, तो पहला क्या देखिए, पहला है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में पहला लिखा गया इनहिबिट सेल वाल सिंथेसिस। सेल वाल सिंथेसिस को क्या करता है, ये इनहिबिट कर देता है, मतलब इन सेल वाल को तोड़ देता है। तो इससे क्या हो जाता है, बैक्टीरिया मर जाता है, किल हो जाता है। तो पहला इसमें सेल वाल सिंथेसिस में कौन कौन से करते हैं एंटीबायोटिक्स, तो पेनिसिलिन आ गया, सिफेलोस्पोरिन आ गया, और कार्बोपेनम्स, ये देख रहे हैं आप, कार्बोपेनम्स ये आगे, ये आपका क्या कहते हैं, सेल वाल को क्या कहते हैं, सिंथेसिस कर देते बैक्टीरिया के। ठीक, दूसरा है डैमेज सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन को दूसरा क्या करता है, सेल मेम्ब्रेन। आपको पहले भी बता दिया, पेनिसिलिन क्या करता है, सेल वाल को सिंथेसिस करता है। ठीक, पेनिसिलिन बैक्टीरिया के सबसे ऊपर में जो होता है सेल वाल होता है। सेल वाल, एक सेल वाल से कवरिंग जो हार्ड होता है, जो कठोर होता है, यानी सेल वाल। इसके अंदर होता है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन बैक्टीरिया के अंदर सेल मेम्ब्रेन होता है। तो ये सेल वाल को इनहिबिट कर देता, सेल वाल को सिंथेसिस कर देता है। ठीक, बैक्टीरिया के पेनिसिलिन। ठीक, तो इसमें आ जाएगा। दूसरा डैमेज ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, जो सेल मेम्ब्रेन को तोड़ देता है उसको क्या करता है, उसमें आता है पॉलीमाइसिन, एम्फोटेरिक्सिन और नाइस्टेटिन। ठीक, ये सारे आपका आ गया। उसके बाद बाइंड्स टू द राइबोसोम एंड इनहिबिट प्रोटीन सिंथेसिस। हम जानते हैं कि राइबोसोम क्या करता है। राइबोसोम हमारी बॉडी में क्या है, या किसी बैक्टीरिया की बॉडी में जो भी होता है, क्या करता है, प्रोटीन का क्या करता है, सिंथेसिस करता है। प्रोटीन सिंथेसिस करने का केंद्र राइबोसोम को माना जाता है। राइबोसोम, तो राइबोसोम में क्या करता है, ये बाइंड हो जाता है। बाइंड होके क्या करता है, प्रोटीन सिंथेसिस को रोक देता है। प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट कर देगा तो अपने आप मर जाएगा, उसको एनर्जी नहीं मिलेगा, तो वैसे किल हो जाएगा। तो ये सारे जो है आपको फिनॉल जो है, ये आपका क्या करता है, राइबोसोम से बाइंड होकर क्या करता है, प्रोटीन सिंथेसिस को रोक देता है। तो इस तरह से ये सारे एग्जाम्पल हो गए। ठीक, अब देख लीजिएगा। उसके बाद आता है इनहिबिट डीएनए गायरेज। डीएनए गायरेज क्या था, पहले हम डीएनए गायरेज के बारे में जानते हैं। डीएनए जो होता है, डीएनए का स्ट्रक्चर ऐसे होता है, हेलिक्स ना। ठीक, तो इसमें जो उलझन होता है, ये उलझन, जैसे उलझन हुआ, इसको जब रेप्लिकेशन, डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, तो इस उलझन को क्या करता है, खोलने का काम करता है। कौन करता है, डीएनए गायरेज। डीएनए गायरेज क्या करता है, इसको उलझन को खोल देगा, तो इसका क्या करता है, रेप्लिकेशन हो जाएगा। रेप्लिकेशन होने से नया डीएनए का फॉर्मेशन, निर्माण होता है। ठीक, तो बैक्टीरिया क्या करता है, इस डीएनए रेप्लिकेशन का यूज करके क्या करता है, एक से ज्यादा बैक्टीरिया बन जाता है, ग्रोथ करता है, तो बैक्टीरिया को फायदा होता है। ठीक, तो इसको क्या करता है, इनहिबिट कर देता है। फ्लोरोक्यूनिलोनिस। ये फ्लोरोक्यूनिलोनिस जो है आपके क्या करता है, इनहिबिट डीएनए गायरेज कर देता है। डीएनए गायरेज को इनहिबिट कर देता है, जिससे क्या करता है, बैक्टीरिया डेड होता जाता है। ठीक, उसके बाद है इनहिबिट डीएनए फंक्शन। डीएनए फंक्शन को क्या करता है, इनहिबिट करता है। डीएनए फंक्शन क्या होता है, डीएनए फंक्शन में जैसे हो गया रेप्लिकेशन, उसके बाद होता है डीएनए का होता है जेनेटिक एक्सप्रेशन करना, उसके बाद रिकॉम्बिनेट करना, और ये सारे उसका क्या होता है, फंक्शन होते हैं। तो इस सारे फंक्शन को क्या करता है, इनहिबिट कर देता है। रेफेप्सिन क्या करता है, तो इन सारे को इनहिबिट कर देता है एंटीबायोटिक्स। ठीक, उसके बाद है इंटरफेयर विद द मेटाबॉलिक स्टेप। मेटाबॉलिक स्टेप में क्या करता है, इंटरफेयर कर देता है। इंटरफेयर मैंने मेटाबॉलिक स्टेप को इंटरफेयर करके क्या करता है, बैक्टीरिया को मतलब किल कर देता है। ठीक, तो ये सारे आपका एग्जांपल है। सल्फोनामाइड्स है इसका, और देख लीजिए ये है। उसके बाद आप चलते हैं आगे। अब दूसरा मैकेनिज्म, बेसिस ऑफ द एंटी बैक्टीरियल एक्टिविटी के बेसिस आधार पर किया गया है। ठीक, एंटी बैक्टीरियल जीवाणु रोधी गतिविधि के आधार पर किया गया है इसको।
क्लासिफाई। ठीक, तो पहला आप पढ़ लिए मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के आधार पर, दूसरा है एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी के आधार पर, एंटी बैक्टीरियल एक्टिविटी के आधार पर। ठीक, एंटी बैक्टीरियल एक्टिविटी में आता है बैक्टीरियोस्टेटिक। बैक्टीरियोस्टेटिक मतलब क्या कहता है, जीवाणु के ग्रोथ को क्या कहता है, रोक देता है, इनहिबिट कर देता है, बैक्टीरियोस्टेटिक्स। ठीक, उसमें अंदर सल्फोनामाइड आ गया। ठीक, आगे जो देख लीजिएगा, इस सारे एग्जाम्पल है। उसके बाद आता है, ठीक, सल्फोनामाइड देख ली। उसके बाद बैक्टीरियोसाइडल दूसरा है बैक्टीरियोसाइडल। इसमें बैक्टीरियोसाइडल क्या करता है, जीवाणु के मतलब उसको किल कर देता है बैक्टीरियोसाइडल। तो बैक्टीरियोसाइडल में मतलब पेनिसिलिन। ठीक, पेनिसिलिन आ गया, सिफेलोस्पोरिन आ गया, ये सारे एग्जाम्पल इसके बैक्टीरियोसाइडल के आ गए। ठीक, बैक्टीरिया को क्या कहता है, किल कर देता है। ठीक, बैक्टीरियोसाइडल। उसके बाद आता है, आप दूसरे दो देख लिए, बेसिस ऑफ द, अब तीसरा है बेसिस ऑन बैक्टीरियल स्पेक्ट्रम। तीसरा है बैक्टीरियल स्पेक्ट्रम। पहला क्या था, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, दूसरा क्या था, एंटी बैक्टीरियल एक्टिविटी, और तीसरा आपको आ गया बैक्टीरियल स्पेक्ट्रम के आधार पर, बेसिस ऑन द बैक्टीरियल स्पेक्ट्रम। बैक्टीरियल स्पेक्ट्रम के आधार पर कौन कौन होता है, नैरो स्पेक्ट्रम और ब्रॉड स्पेक्ट्रम। नैरो ब्रॉड दो तरह के होते हैं इसमें। ठीक, नैरो स्पेक्ट्रम क्या कहता है, नैरो स्पेक्ट्रम क्या कहता है, जैसे देखिए बैक्टीरिया स्पेक्ट्रम में जो होता है ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव, दो तरह का बैक्टीरिया होता है। ठीक, तो नैरो स्पेक्ट्रम क्या करता है, लिमिटेड कुछ गिने चुने बैक्टीरिया जो होते हैं उसी को किल करता है। लेकिन ब्रॉड स्पेक्ट्रम क्या करता है, दोनों मतलब विस्तृत रूप से ये किसी भी बैक्टीरिया को, मतलब ज़्यादा मात्रा में कोई भी बैक्टीरिया हो उसको किल करता है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम। नैरो स्पेक्ट्रम लिमिटेड मात्रा में कोई स्पेसिफिक चुना हुआ बैक्टीरिया है उसी को किल कर सकता है, बाद बाकी को नहीं कर सकता। ठीक, तो नैरो स्पेक्ट्रम लिमिट मात्रा में ये किल करता है। ठीक, तो नैरो स्पेक्ट्रम आता है तो पेनिसिलिन, जो लिमिट मात्रा में कुछ ही बैक्टीरिया को किल कर सकता है। उसके बाद ब्रॉड स्पेक्ट्रम में क्या आता है, टेट्रासाइक्लिन जो है ब्रॉड स्पेक्ट्रम में आता है। ये क्या करता है, विस्तृत मात्रा में क्या करता है, जिसको वाइड रेंज बोला जाता है, वाइड रेंज में आता है। वाइड रेंज यानी विस्तृत मात्रा में, वाइड रेंज में क्या करता है, बैक्टीरिया को किल करता है। ये क्या करता है, लिमिटेड मात्रा में, लिमिटेड रेंज में किल करता है, ये वाइड रेंज में किल करता है आपके बैक्टीरिया को। ठीक, ब्रॉड स्पेक्ट्रम। उसके बाद इसमें दूसरा क्या था, यूज ऑफ द एमिनोग्लाइकोसाइड। यूज ऑफ एमिनोग्लाइकोसाइड पूछा गया था आपको इसी क्वेश्चन के अंदर। ये एमिनोग्लाइकोसाइड का यूज क्या कौन में होता है। ठीक, तो एमिनोग्लाइकोसाइड का यूज होता है निमोनिया में। ठीक, निमोनिया में होता है, ऑस्टियोमाइलाइटिस में होता है, ऑस्टियोमाइलाइटिस में होता है, बोन में जो होता है ऑस्टियोमाइलाइटिस। ठीक, उसके बाद आता है मेनिंजाइटिस में होता है। ठीक, इसका यूज मेनिंजाइटिस में होता है। उसके बाद है पेरिटोनाइटोटिस में होता है। उसके बाद है सेप्टेसीमिया में हो जाता है, इसका यूज किया जाता है। उसके बाद होता है यूटीआई मतलब यूरिन में ट्रैक में जो होता है डिजीज, उसमें किया जाता है। उसके बाद टीबी में किया जाता है। ठीक, उसके बाद इसका प्लेग में यूज किया जाता है। ठीक, उसके बाद आगे देखते हैं, आगे इसका यूज किया जाता है ब्रुसेलोसिस में। उसके बाद होता है टोलेरेमिया में इसका यूज होता है। आई एंड ईयर इन्फेक्शन में भी इसका यूज होता है। ठीक, इसी क्वेश्चन में आगे पूछा गया था कॉमन टॉक्सिसिटी, इसी का कॉमन टॉक्सिसिटी, एमिनोग्लाइकोसाइड का कॉमन टॉक्सिसिटी क्या होता है। ठीक, तो इसका कॉमन टॉक्सिसिटी में पहला आता है ऑटोटॉक्सिसिटी आ जाएगा। ऑटोटॉक्सिसिटी उसमें नेफ्रोटॉक्सिसिटी, नेफ्रॉन में जो होता है, नेफ्रॉन का किडनी का यूनिट ऑफ द किडनी नेफ्रॉन बोला जाता है, उसमें नेफ्रोटॉक्सिसिटी में आ जाता है। ठीक, उसके बाद आता है टॉक्सिसिटी मतलब विषाक्तता, इसमें विषाक्त न्यूरोटॉक्सिसिटी में आ जाता है। उसके बाद है हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन में किया जाता है इसका यूज। कॉमनली टॉक्सिसिटी कहाँ होता है, हाइपर सेंसिटिविटी में, टॉक्सिसिटी में इसका। तो ये रहा आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर हो चुका होगा। ठीक, अगला वीडियो में हम आप लोग लेके आएंगे ये दूसरा क्वेश्चन जो है इसके बारे में। तो यदि आपको ये फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर हो गया तो लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू, बाय।